सूरज के रथ का दाहिना घोड़ा। एक था राजा, एक थी रानी। उनके पास सिपाही, घोड़े, दास दासियां, धन दौलत सब कुछ था। सिर्फ उन्हें संतान नहीं थी। इसी कारण राजा रानी बहुत ही दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह का दान धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप मंत्र, व्रत, पूजा पाठ किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब राजा रानी दोनों ही बुढ़ापे की ओर बढ़ते गए तो दोनों गहन सोच में पड़ गए। अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा? कौन बनेगा इस राज्य का वारिस? कौन लेगा प्रजा की जिम्मेदारी? राजा रानी दिन रात इसी चिंता में घुलने लगे। उन्हें खाने पीने की भी सुध नहीं रहती। एक सुबह राजा के दरबार में एक साधु आते हैं तो दासी रानी को जानकारी देती है। तब वह दासी से कहती है, यह मेरा अंतिम दान धर्म है। इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। रानी चावल भरा पात्र हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु की झोली में भिक्षा डालने आगे बढ़ती है तो उसके चेहरे पर छाई निराशा साधु की दृष्टि में आती है। वह उससे पूछते हैं, महारानी क्या हुआ है? आप क्यों इतनी उदास हैं? तब रानी साधु को सारी हकीकत बताती है और सिसकने लगती है। उस पर वह साधु कुछ पल गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, चिंता मत करना पुत्री, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र जन्म लेगा। मात्र वह 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। उसके आगे वह इस मृत्यु लोक में नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते उसने अपनी झोली में हाथ डाला और थोड़ी सी विभूति निकालकर रानी को दी और कहा, आप और महाराज दोनों इसे बांट कर ग्रहण करना। तुम्हें जल्द ही पुत्र प्राप्ति होगी। इतना कहकर साधु अपनी राह चले गए। उसके जाने के बाद रानी सोचने लगी, 14 साल तो 14 साल ही सही, उतने समय के लिए हमें पुत्र मिलेगा, यही काफ़ी है। उतने साल तक मैं उसे जी जान से बड़ा करूँगी, उसे ढेर सारा लाड़ दुलार करूँगी, अपनी संतान की मुरादें पूरी करूँगी। उस रात अपना सारा राजकाज खत्म करके राजा जब रानी के महल में गए तो रानी ने राजा को सारी बात बताई और साधु की दी विभूति राजा को दिखाकर बोली, साधु महाराज ने यह विभूति हम दोनों को ग्रहण करने को कहा है। राजा बोले, इतना दान धर्म किया, जब तब किया, कोई फल नहीं मिला। अब इस विभूति से हमें संतान प्राप्त होगी? उस पर रानी बोली, जब इतना सब कुछ किया तो अब यह भी सही। राजा को अब किसी पर विश्वास नहीं था, लेकिन पत्नी को दुख न पहुँचे इसलिए वह राजी हो गए। राजा रानी दोनों स्नान करते हैं, फिर अपने भगवान का नाम स्मरण करते हैं, अपने पुरखों को स्मरण करते हैं और उस साधु महाराज का नाम स्मरण करके वह विभूति बांट कर दोनों खाते हैं। उसके बाद दोनों निश्चिंत होकर सो जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और साधु द्वारा कहे अनुसार रानी गर्भवती हो जाती है। उस पर राजा रानी दोनों की खुशी गगन में नहीं समाती। राजा रानी से बोला, महारानी सचमुच साधु महाराज की कृपा हो गई। तो 9 माह 9 दिन और 9 घंटे पूरे होकर रानी ने एक सुंदर गोरे चिट्टे पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बड़ी धूमधाम से पुत्र का नामकरण किया। सारे राज्य में 8 दिन तक अन्न संतर्पण कर रखाया, उत्सव मनाया गया। अब पुत्र की कुंडली देखने के लिए राज्य के सबसे विद्वान पंडित जी को बुलाया तो कुंडली देखकर पंडित जी बड़े चिंतित हो गए। कहने लगे, महाराज हमारा राजपुत्र सिर्फ 14 साल तक हमारे पास रहेगा। राजा को इस बात की भनक थी ही, रानी को भी साधु महाराज की बात याद थी। दोनों चुप रह जाते हैं। उसके बाद राजा और रानी बड़े लाड़ प्यार से बेटे की परवरिश करते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही भगवान ने संतान की अपनी मुराद पूरी कर दी, इससे वे समाधान मानते हैं। राजपुत्र दिन प्रतिदिन बड़ा हो जाता है। जब वह 7 साल का होता है तो राजा एक अच्छे गुरु की नियुक्ति करके उसे पढ़ाई लिखाई
राजशास्त्र, शस्त्र विद्या, घुड़सवारी इत्यादि 12 विद्याओं का शिक्षण देते हैं। जब वह सब शास्त्र विद्या में पारंगत हो जाता है और 12 साल की उम्र का हो जाता है, तब एक अच्छी सी राजकन्या खोजकर उसकी शादी कर देते हैं। 2 और साल बीत जाते हैं। बेटा 14 साल का हो जाता है। एक दिन राजपुत्र राजा से बोलता है, पिताजी, मैं अपना सारा राज्य घूमकर देखना चाहता हूँ। आज तक मैंने सिर्फ इस रजवाड़े के अतिरिक्त कुछ नहीं देखा है। बेटे की बात सुनकर राजा चिंतित हो जाता है, क्योंकि पुत्र को 14वां साल शुरू हुआ था। अब तक कोई अनहोनी होने का वक्त नज़दीक आ पहुंचा था, लेकिन राजा ये सब बातें पुत्र को बता नहीं सकता था। राजा चेहरे पर खुशी लाकर बेटे से कहता है, हाँ हाँ, ज़रूर जाओ बेटा, तुम्हें अपना सारा राज्य घूम कर देखना चाहिए। कहाँ क्या है यह कब सब जानना चाहिए। कल मेरे बाद तुम्हें ही तो राजा बनना है। मात्र इस बात का ध्यान रखना कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, यह सब बात अपनी पत्नी को नहीं बताना। पुत्र ने कहा, ठीक है पिताजी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूँगा। राजपुत्र दिन भर अपनी पत्नी के साथ रहता है और रात को ठीक 12 बजे बिस्तर से उठकर बाहर चला जाता है। फिर पाँव फटने से पहले वह अपने महल में आकर सो जाता है। ऐसे बहुत दिनों तक चलता है। अब पुत्र का 14वां साल खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी रहते हैं। इतने में क्या होता है कि उसकी पत्नी यानी छोटी रानी रात में जाग जाती है। वह देखती है कि बिस्तर पर राजपुत्र नहीं है। वह महल में सब जगह देखती है, तो राजपुत्र कहीं भी नजर नहीं आता। तो वह क्या करेगी, किससे कहेगी? वह चुपचाप रहती है। फिर भोर होने पर वह देखती है कि उसका पति अपनी जगह सोया हुआ है। वह पति से कुछ नहीं पूछती, लेकिन दूसरी रात भी वैसे ही होता है। तीसरी रात, चौथी रात, ऐसे बहुत दिनों तक चलता है। रानी बहुत ही चिंतित हो जाती है। पति रात को कहाँ जाता है, किससे मिलने जाता है, उसके मन में ढेर सारे सवाल उठते हैं, लेकिन उसे पूछने में उसे डर लगता है। शायद पति गुस्सा कर बैठे। सास ससुर से पूछने के बारे में सोचा तो उसकी कुल मर्यादा बीच में आ जाती थी। तो इस तरह मन ही मन वह कुढ़ती रहती थी। इस हालत में उसे खाने पीने में दिलचस्पी नहीं होती। वह दुबली पतली होती जाती है। उस राज्य में फूल बेचने वाली एक बूढ़ी मालिन थी। वह हमेशा छोटी रानी को फूल देने उसके महल में आती थी। उस बुढ़िया का ध्यान छोटी रानी पर जाता है। वह उससे पूछती है, बेटी, तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस तरह सूख कर कांटा क्यों बनी हो? उस पर रानी कहती है, क्या बताऊं तुम्हें अम्मा, तुम्हारा राजपुत्र हर रात बिस्तर पर से उठकर कहीं चला जाता है और सुबह भोर होते ही वापस आकर सोता है। वह कहाँ जाता है? प्रेमिका से मिलने जाता है क्या? यह सोचकर मैं अन्न जल ग्रहण नहीं कर पाती और सूख सूख कर इस तरह कांटा बन गई हूँ। बुढ़िया सब सुनकर उसे एक उपाय बताती है। तो बेटी, ऐसा करना, आज रात तुम सोना मत। उसके पीछे जाकर देखना कि वह कहाँ जाता है या क्या करता है। उसकी अच्छे तरह से पहरेदारी करना। पर मुझे नींद आ गई तो? तुम्हें नींद न आए इसलिए एक काम करना, अपने बाएं हाथ की उंगली में एक जख्म करना, उस पर थोड़ी सी मिर्च छिड़कना। उससे तुम्हें बड़ी जलन होगी और उस पीड़ा से तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी। रानी बुढ़िया के कहे अनुसार करती है। उंगली की जलन से उसे बड़ी देर तक नींद नहीं आती, लेकिन बाद में वह सो जाती है। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया फूल लेकर उसके महल में पहुंचती है और पूछती है, क्या हुआ बेटी, देख पाई क्या पति कहाँ जाता है? रानी कहती है, नहीं अम्मा, पहले कुछ समय जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, पर कुछ देर पश्चात मैं सो गई। बुढ़िया कहती है, कोई बात नहीं, आज तुम उंगली पर पहले से थोड़ा बड़ा जख्म करना और ज़्यादा मिर्च लगाना। तो रानी वैसे ही करती है, परंतु वह सिर्फ पति के बिस्तर से उठकर बाहर निकलते वक्त तक जाग पाई। वह उसके पीछे नहीं जा सकी, क्योंकि उसकी आंखें उस समय तक मूंद गई थी। दूसरे दिन सुबह बुढ़िया आती है तो उसने पूछने से पहले ही रानी रो कर कहती है, अम्मा, मैं आज भी उनकी पहरेदारी ठीक तरह नहीं कर पाई। बुढ़िया कहती है, रोना नहीं बेटी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज रात जख्म और बड़ा करना और उस पर ज़्यादा मिर्च छिड़कना। और एक काम करना बेटी,
जब वह जाने के लिए निकलता है तो उसका रास्ता रोकना। बुढ़िया ने जैसा बताया रानी वैसा ही करती है। आज रात उसे नींद नहीं आती। पति रात 12 बजे बिस्तर से उठकर जब महल से निकलने के लिए चलने लगता है तो बुढ़िया ने जैसे बताया वैसे ही करती है। दौड़ कर जाकर पति का रास्ता रोकती है और कहती है, कहाँ जा रहे हो? किससे मिलने जा रहे हो? मुझे बताओ। राजपुत्र उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। देखो, अगर मैंने तुम्हें वह बताया तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं मिल पाऊंगा। कोई बात नहीं, न मिल पाओ, लेकिन आप रात के समय कहाँ जाते हो यह मुझे पहले बता दीजिए। राजपुत्र निरुपाय हो जाता है। पत्नी की जिद के आगे उसकी एक नहीं चल पाती। ठीक उसी समय उसका 14वां साल खत्म होकर 15वां साल लगने वाला था। जो होता है वह हो जाने दो, वह सोचता है, और कुछ चावल मंत्रों से सिद्ध करके अपनी पत्नी को देकर कहता है, इन चावलों के दानों को दोनों हाथों की मुट्ठी में पकड़ना। पहले दाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना। मैं कौन हूँ तुम्हें पता चल जाएगा। बाद में बाएं हाथ में पकड़े चावल मेरे ऊपर फेंकना। मैं जैसा था तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन यदि तुम बाएं हाथ के चावल मुझ पर फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगा। नहीं भूलूंगी, रानी बड़े आत्मविश्वास के साथ कहकर दाएं हाथ में पकड़े चावल पति के ऊपर फेंक देती है। तो राजपुत्र एकदम एक विशाल घोड़ा बन जाता है, एकदम उम्दा सफ़ेद, गर्दन पर लंबी अयाल। देखते देखते वह तेजी से दौड़ने लगता है। रानी उस घोड़े को एकदम भौचक्की होकर देखने लगती है और पति ने बाएं हाथ के चावल फेंकने की जो बात कही थी वह भूल जाती है। उसकी आंखों के सामने घोड़ा महल से बाहर निकलकर चला जाता है। घोड़ा जो महल से बाहर जाता है तो वापस नहीं आता। अब रानी को बड़ा पश्चाताप होता है। वह स्वयं को कोसने लगती है, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला था। राजपुत्र वापस नहीं आने वाला था। सुबह होते ही महाराजा महारानी को जब बात पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। वे बिस्तर पकड़ते हैं और राह देखते हैं कि एक दिन उनका बेटा वापस आ जाए। इस तरह 1 महीना गुजरते हैं, 2 महीना गुजरता है, 3 महीना गुजरता है, आखिर 6 महीने पूरे होते हैं। राजपुत्र का कोई अता पता नहीं लगता। प्रधान राजपुत्र को ढूंढने के लिए राज्य के गांव-गांव सिपाही भेजता है, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। इधर रानी अपनी हठ के कारण पति गायब हो गया यह सोचकर स्वयं को मन ही मन कोसती है और प्रण लेती है कि कुछ भी करके पति को ढूंढ लाएगी और उसे वापस घर लेकर आएगी। एक दिन वह सुबह उठकर सास ससुर के महल में जाती है और कहती है कि मैं अपने पति को खोजने जा रही हूँ। महाराजा महारानी को और क्या चाहिए था, कुछ भी करके उनका बेटा उन्हें वापस मिलना चाहिए था। वे बहू को जाने की अनुमति देकर कहने लगे, बेटी तुम जो चाहे वह करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन हमारे बेटे को वापस लेकर आओ। भगवान तुम्हें कामयाबी दें। अब रानी क्या करती है, अपना शाही वेश बदलकर एक सेठानी बन जाती है। कुछ दास दासियों को, कुछ नौकरों को साथ में लिया, कुछ सामान साथ लिया और राज्य की सीमा पर जाकर वहाँ एक भोजनालय खोल दिया। आने वाले सब यात्रियों को खाना मुफ्त में देने लगी। मात्र एक शर्त रखी कि खाने वाले को उसकी देखी कोई अजीब चीज़ उसकी मालकिन को यानी राजकन्या को बतानी पड़ेगी। तो वहाँ आने वाला हर नागरिक अपनी तरफ से मैंने यह देखा, मैंने वह देखा कहकर वहाँ से मुफ्त खाना खाकर जाता था। परंतु रानी को जो बात जाननी थी वह अब तक नहीं मिली थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। वहीं रानी के महल फूल लेकर जाने वाली बुढ़िया के एक बेटा और बहू थे। उनका एक छोटा बेटा था, यानी बुढ़िया का एक पोता था। तो बेटा और बहू सुबह काम के लिए निकलते थे तो पोते को संभालने की जिम्मेदारी बुढ़िया पर रहती थी। बुढ़िया दिन भर पोते को संभालती थी। बुढ़िया को पान खाने की आदत थी, तो पान लगाने के लिए चूना चाहिए था। वह उसे तैयार करने के लिए सीपियाँ लेकर आती। इन सीपियों को भूनने के लिए गोबर के कंडे चाहिए थे। कंडे इकट्ठा करने के लिए वह बांस की टोकरी लेकर चरवाहे के मैदान में गई। वहाँ बहुत सारे कंडे थे। उन्हें जमा करते करते उसे घर आने में अंधेरा हो गया।
इस ओर शाम होते ही काम से वापस बेटा बहू घर पहुँचे तो देखा कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। वे दोनों गुस्से से लाल पीले हो गए। इतने में बुढ़िया घर आ पहुंची। बेटा ने पूछा, पोते को घर अकेला छोड़कर कहाँ गई थी? बुढ़िया बताने लगी कि मैं गोबर के कंडे इकट्ठे करने गई थी। इस पर बेटा बोला, दोबारा बच्चे को अकेला घर पर छोड़कर यदि कहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। बुढ़िया कहने लगी, नहीं बेटा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन दूसरे ही दिन बुढ़िया वह बात भूल गई और फिर चरवाहे के मैदान पर कंडे इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू काम से वापस लौटे तो देखते हैं कि बच्चा घर पर अकेला है और रो रहा है। अब उसके बेटे की सहन शक्ति खत्म होने लगी और बुढ़िया के वापस घर आने पर उसे घर से निकाल दिया। बुढ़िया रात भर घर के बाहर अंधेरे में बैठी रही और सुबह होते ही हाथ में टोकरी लेकर कंडे इकट्ठा करने के लिए निकल गई। उस दिन उस पर कंडे इकट्ठा करने का सनक सवार था। कंडे इकट्ठा करते करते जब संध्या हो चली, बुढ़िया को पता नहीं चला। अब तो गांव का रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और वह अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखती, किसी तरह से आगे निकल पड़ी तो देखती है कि एक कपिला गाय छन छन की आवाज़ करते गली की घंटी बजाते ठुमक ठुमक उस मैदान पर आ गई। उसे देखकर बुढ़िया सोचने लगी, इस गाय के पीछे पीछे जाऊंगी तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। तब बुढ़िया उसके पीछे पीछे जाने लगी। वह गाय क्या करती है कि उस मैदान से लेकर एक एक करके 6 मैदान पार करती है। आखिर में वह 7वें मैदान पर पहुंचती है तो वहाँ क्या होता है, उस मैदान पर एक बड़ा सा पत्थर होता है। गाय जाकर उस पत्थर को अपना सींग मारती है। सींग मारा तो वह पत्थर दूर हट गया और पाताल में नीचे जाने की सीढ़ियाँ दिखाई देने लगी। तब वह गाय उन सीढ़ियों से नीचे जाने लगी। बुढ़िया जब वह सब देखती रही और झट जाकर गाय की पूंछ को पकड़ लिया। पूंछ पकड़कर वह गाय के साथ नीचे पाताल में पहुंच गई। आगे की कहानी अगले भाग में सुनिए। धन्यवाद।